हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पिता राज एवं रोजगार के स्वामी है एवं चतुर्थ भाव में विराजमान है और शनि के घर में विराजमान है। तो चतुर्थ भाव में जो सूर्य है वो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, सरकार से भी ऐसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। परंतु यहाँ सूर्य पर देखिए राहु की दृष्टि है, सूर्य पीड़ित हो रहे हैं, जिसके कारण जितना अच्छा आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होना चाहिए उतना अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में विराजमान है और किसी से भी पीड़ित नहीं है, 10 अंश के हैं। तो चंद्रमा यहाँ विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है और यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी भी अच्छी होती है। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में उच्च राशि में विराजमान है और लग्ने से मंगल और कहाँ उच्च राशि में तृतीय भाव में विराजमान है। तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है और अच्छा पोजीशन और पद प्राप्त होता है। यहाँ से मंगल स्वयं के घर में देख रहे हैं स्वराशि में, तो यहाँ दृष्टि डालने के बाद भी वही शत्रु पक्ष पे प्रबल प्रभाव रहता है, नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ से देखिए मंगल शनि पे और नौवां भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और शनि मंगल को दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए ये दो। तो जिसके कारण क्या होगा कि भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मुझे शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और शनि किसके स्वामी है? माता भूमि भवन भाई बहन पराक्रम के स्वामी है, तो इनमें भी परेशानी होती है। और शनि जब मंगल को देखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी। तो मैंने आपको सिर्फ पहले मंगल का फलादेश बताया था, लेकिन मंगल पर भी तो शनि की दृष्टि है और शनि पर मंगल की दृष्टि, तो इसे एक तरह से विस्फोटक योग कई पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है। ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंगल एवं शनि का उपाय तो करना ही है, परंतु महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी ना हो। और फिर यहाँ से मंगल अगर दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मंगल का फलादेश यहाँ के लिए अच्छा है, यहाँ के लिए भी अच्छा है, लेकिन नौवें भाव में जो शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यह परेशानी का योग है। आगे की उन्नति में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के, माता भूमि भवन, इन सब चीज़ों में। और शनि फिर मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण मंगल किसके स्वामी है? स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती। इस प्रकार आप सही फलादेश आप समझें। बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी हैं और आयु के स्वामी हैं और बुध इस कुंडली में तृतीय भाव में विराजमान है। तो यहाँ पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, आयु में भी वृद्धि होती है। और यहाँ से बुध देखते हैं नवम भाव में, तो कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। गुरु से संबंधित हम चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में देखिए पंचम भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव के भी स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु को बहुत ज्यादा कारक माना जाता है। तो अब गुरु कहाँ बैठ गए? छठे भाव में। देखिए छठे, आठवें, 12वें भाव में कोई भी यदि शुभ भाव के स्वामी बैठ जाते हैं तो उनके फल में कमी हो जाती है। अब देखिए गुरु एक तो 30 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं, केतु के साथ विराजमान है, केतु से गुरु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राहु की दृष्टि भी गुरु पर है। हालांकि इन दोनों में अंश में बहुत ज़्यादा अंतर है, देखिए 2 अंश के हैं और ये 30 अंश के, बहुत ज़्यादा दूरी है, परंतु फिर भी दृष्टि का कुछ हल्का फुल्का प्रभाव तो रहता ही है। तो गुरु के यहाँ विराजमान होने से क्या होगा कि भाई शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी,
परंतु विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी और धन एवं कुटुंब के संग्रह में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गुरु यहाँ से दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता देते हैं। यदि द्वादश भाव में दृष्टि करने के कारण बाहरी स्थानों या विदेश के माध्यम से सहयोग प्राप्त होता है, उन्नति होती है और यहाँ से खुद अपने घर में वापस देख रहे हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु गुरु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है और छठे भाव में भी विराजमान है, राहु की दृष्टि भी है, इसलिए श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए आपको गुरु को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, तो जिससे आपको रोजगार धन कुटुंब सभी चीजों में लाभ प्राप्त होगा और नौकरी में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। शुक्र इस कुंडली में देखिए व्यय भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है और यहाँ पर उच्च राशि में पंचम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण क्या होगा, विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शुक्र अगर एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। अब आपने यहाँ देखा कि पंचम भाव का स्वामी गुरु षष्ठ भाव में विराजमान हो गया, तो संतान एवं विद्या बुद्धि के सुख में कमी हो गई, परंतु चंद्रमा और शुक्र यहाँ विराजमान होकर विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए, मतलब परंतु इसका मतलब यह भी नहीं है कि यदि हमें संतान अब हो गया तो हमेशा ही ऐसा रहेगा, क्योंकि जब भी गुरु की दशा अंतरदशा आएगी तो संतान संबंधित परेशानी भी हो सकती है। तो यहाँ तो शुक्र और चंद्रमा तो इस भाव को संभाल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम गुरु को प्रबल ना करें, तो गुरु को भी प्रबल करना जरूरी है। कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति के संतान हो गए, बड़े भी हो गए, जवान भी हो गए, लेकिन बाद में फिर परेशानी हो गई। ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोई ग्रह यहाँ सपोर्ट कर रहे थे तो संतान हो गई, लेकिन जो इसके स्वामी थे उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और जब उनकी दशा अंतरदशा आई तो कष्ट हो गया, इसलिए गुरु को प्रबल करना जरूरी है। शनि इस कुंडली में जो है माता भूमि भवन पराक्रम भाई के स्वामी हैं, इनको अकारक माना जाता है और चंद्रमा के घर में भाग्य स्थान में विराजमान हो गए। तो यहाँ विराजमान होने से भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उचित शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है, परंतु माता भूमि भवन का भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है और यहाँ फिर मंगल पे दृष्टि डालेंगे, अगर मंगल पे दृष्टि नहीं डालते तो यहाँ कोई परेशानी नहीं थी। मंगल पर दृष्टि डालने के कारण भाई बहन से मतभेद भी होता है, स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से शनि देखिए षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो मेष राशि में डाल रहे हैं, तो शत्रु पक्ष पर तो प्रबल प्रभाव रहेगा, परंतु ऐसे व्यक्ति को पेट में किसी प्रकार की बीमारी, पथरी इत्यादि होने की भी संभावना रहती है। तो शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना है, प्रबल बिल्कुल नहीं करना है। राहु यहाँ बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव में सूर्य पर दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है और घरेलू सुख में भी परेशानी होती है। और यहाँ से राहु जब षष्ठ भाव पे दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, परंतु उनसे परेशानी भी होगी, नौकरी में भी कभी कभी परेशानी होगी और पेट में भी बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और यही राहु जब अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है। एक ही ग्रह कई प्रकार के अच्छे बुरे फल देते हैं, तो राहु से संबंधित आपको उपाय करना है, बहुत कमजोर है ऐसा समझकर इसे नहीं छोड़ना है, आपको इसका उपाय करना जरूरी है। केतु यहाँ पेट में प्रॉब्लम देगा, किसी प्रकार की बीमारी ऑपरेशन इत्यादि सब होने की संभावना रहेगी। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होगी और द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए केतु अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, शत्रु पक्ष पे तो प्रभाव रहेगा परंतु उनसे परेशानी भी होगी और पेट में भी बीमारी होने। तो इस प्रकार आप सभी ग्रहों का उपाय आपने देख लिया और आपके कुंडली में विस्तार से ग्रह एवं उपाय लिखे गए हैं, तो वहाँ देखकर समझे एवं उपाय करें। हरि ओम तत्सत।